जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी राहत, अब ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिहार के करीब 2.25 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है। इसके तहत उपभोक्ता होल्डिंग कंपनी के गिरीवांश रीड्स वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज कराते समय लॉगिन करने वाले मोबाइल पर कंप्लेन आईडी मिलेगा, जिसे वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकेगा। पोर्टल का लिंक कंपनी के वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध रहेगा। भागलपुर में जैविक हाट तैयार, उपज को लेकर पहुंच रहे किसान, बावजूद नहीं बिकता सामान, जाने क्या है वजह। शहर में हरी सब्जियों के कई बड़े छोटे हाट बाजार हैं। यहाँ तरह तरह की हरी सब्जियां बिकती हैं, लेकिन ऐसा भी हाट है जो सिर्फ नाम का है। यहाँ दुकानें बनी हुई हैं पर ताले लगे हैं। हाट के मुख्य द्वार पर गेट है जो कि हमेशा बंद रहता है। दरअसल जिले के 7 प्रखंड में वर्ष 2019 से 20 में दियारा क्षेत्र अंतर्गत 2000 एकड़ भूमि पर 2028 किसानों ने कृषि विभाग की मदद से जैविक खेती शुरू की। पहले 3 वर्षों तक किसानों को जैविक उत्पादों के लिए बाजार नहीं मिल सका था। 3 माह पहले जब जैविक हाट के लिए शेड तैयार किया गया, यहाँ किसानों ने पहुंचना बंद कर दिया। हालांकि दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतरा है और एक बार फिर खेती शुरू हुई है। कृषि विभाग कभी बाढ़ कभी सुखाड़ का इंतजार करता है तो कभी फसल तैयार करने का इंतजार करता रहता है। इतनी बड़ी योजना का लाभ आम लोग नहीं ले पा रहे हैं। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता हुआ साफ, अगले माह टेंडर के बाद शुरू होगा कार्य। बिहटा के सिविल एनक्लेव के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की समिति के पास लगभग 1 वर्ष के विचाराधीन इसके प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही टेंडर में जारी किया जाएगा। टेंडर राशि लगभग 900 करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान है। हालांकि 3 साल पहले जब इसके निर्माण का डीपीआर बना था तो अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू होने में लगभग 3 वर्षों की देरी के कारण इसे बढ़ाकर 900 करोड़ कर दिया गया है। भागलपुर पुलिस ने 393 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को दबोचा। तस्करी के नए नए प्रयोग को देखकर पुलिस भी हैरान है। भागलपुर पुलिस ने वाहन से भूसा एवं चारा के बीच छुपाकर शराब ले जा रहे तस्कर को गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोराडीह थाना अध्यक्ष को सुबह सूचना मिली कि झारखंड से बांका जिला होते हुए भागलपुर में शराब लाई जा रही है। इसके बाद गोराडीह थाना प्रभारी ने गश्ती दल को सतर्क किया। वाहन को रोककर पुलिस तलाशी ले रही थी। इसी क्रम में कोतवाली गोराडीह मार्ग पर पुलिस को देख मैजिक का चालक वाहन को लेकर भागने का प्रयास करने लगा। उसका पीछा करने पर पकड़ा गया। वाहन की जाँच करने समय भूसा एवं चारा के बीच नशे की बोतलें मिली। राजस्व विभाग में की रैंकिंग में बांका पहले स्थान पर, जाने भागलपुर जिले का हाल। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैंकिंग जारी की है। बिहार में बांका पहले स्थान पर कायम है, वहीं भागलपुर जिला 15वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे द्वारा लगातार की जा रही समीक्षा और दिए गए निर्देश के फॉलोअप से भागलपुर व बांका की स्थिति बेहतर हो सकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमाबंदी, लगान रसीद, माफी आदि के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश मंगलवार को हुई बैठक में दिया। आरजेडी नेता ने ओवैसी को बताया भाजपा की बी टीम, कहा तेलंगाना में नहीं लड़े और गोपालगंज में लड़कर हमें हराया। बिहार के गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। दरअसल गोपालगंज में राजद उम्मीदवार मोहन गुप्ता भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी से 1794 वोट से हार गए। वहीं इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 12,000 से अधिक वोट मिले। अब इस परिणाम के सामने आने के बाद से ओवैसी और राजद के हार का बड़ा कारण बताया जा रहा है। शेखपुरा में अनारकली की मौत पर पूरा गांव छाती पीट पीट कर रोने लगा। लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। बिहार के शेखपुरा जिले के मिल्कीचक गांव में अनारकली की मौत से सैकड़ों ग्रामीण छाती पीट पीट कर दहाड़ मारकर रोने लगे। पूरे गांव की आंखें नम है। अनारकली की अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ और उसको सम्मानजनक विदाई दी गई। अनारकली का नाम सुनते ही आप चौंक गए होंगे कि बादशाह अकबर के बेटे सलेम की महबूबा अनारकली की मौत तो सदियों पहले हो चुकी थी। फिर पूरे गाँव के लोग आज क्यों रो रहे हैं? बता दें कि यह अनारकली कोई सलेम की महबूबा नहीं बल्कि एक हथीनी का नाम था। यह हथीनी केवटी पंचायत के मिल्कीचक गांव के सूरमणि सिंह उनके ससुर ने शादी के बाद तोहफे में दी थी। लेक्चरर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, 3 विषयों में 370 परीक्षार्थी सफल। बीपीएससी ने मंगलवार को व्याख्याता मानवता लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। व्याख्याता मानवता अर्थशास्त्र और व्याख्याता मान्यता हिंदी और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में व्याख्याता नियुक्ति के लिए ली गई 3 अलग अलग परीक्षाओं में कुल 370 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिन्हें साक्षात्कार में बुलाया जाएगा।
बेगूसराय में इलेक्ट्रिक स्कूटर में हुआ जोरदार धमाका, ई क्वार्टर की छत उड़ी। बीते कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बैटरियों में आग लगने का अनेकों खबर सामने आई हैं। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय जिले में सामने आया है। यहाँ रिफाइनरी टाउनशिप के एक क्वार्टर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। घटना रिफाइनरी कर्मी संजय कुमार के क्वार्टर में हुई। जानकारी के मुताबिक रिफाइनरी कर्मी ने रात में अपनी स्कूटर को चार्ज में लगा रहे थे। इसी दौरान स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया है, जहां दोनों का इलाज हो रहा है। मुंगेर के छात्र ने डिप्रेशन में की आत्महत्या, परीक्षा में फेल होने पर लगाई फांसी। मुंगेर जिले के खड़गपुर थाना क्षेत्र में संत टोला में पॉलिटेक्निक के प्रायोगिक परीक्षा में फेल होने के बाद डिप्रेशन में चल रहे एक छात्र ने मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आज सुबह जब कमरे में युवक को फंदे से लटकता हुआ शव को देखा तो घर में कोहराम मच गया। इसके बाद घटना की सूचना खड़गपुर थाना की पुलिस को दी गई। शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, अब पियक्कड़ों को नहीं माफियाओं पर नकल कसेगी सरकार। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकार अब पीने वालों से अधिक शराब के धंधेबाजों की गिरफ्तारी व उनको सजा दिलाने पर अधिक फोकस करेगी। शराब की आपूर्ति व बिक्री करने वालों को पकड़ने को लेकर पहले से चल रहे अभियान को तेज किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में शराबबंदी को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। पटना में सेना के रिटायर जवान के घर लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। पटना के सटे फुलवारी शरीफ के ईसापुर में मंगलवार को दोपहर बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से जहाजी कोठी में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में घर को अपने कब्जे में ले लिया और देखते देखते आग की लपेटें तेज हो गई। इस आगजनी के कारण मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अग्निशामक वाहन पहुंची और फिर अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक आग ने जहाजी कोठी को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। अररिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे 4 बच्चे, 1 की मौत। अररिया जिले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। इस हादसे में एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर हो गई, वहीं अन्य 3 घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना जिले के पलासी थाना क्षेत्र के डेहटी दक्षिण पंचायत में काकोड़वा गाँव की है। तार के चपेट में आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए PHC पलासी में भर्ती कराया। पटना के विभिन्न गंगा घाटों पर चलता रहा भूत खेला, नरमुंड के साथ झूमती नजर आई महिलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में विभिन्न गंगा घाटों पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इन सब के बीच दीघा के पाटी पुल घाट से आस्था और अंधविश्वास के अनुष्ठान की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पुल संख्या 83 के पास कथित बाबा ओझा और तांत्रिकों की भीड़ जुटी नजर आई। यहाँ खुलेआम अंधविश्वास का काला खेल चल रहा था। हैरत की बात यह रही कि इन बाबाओं को प्रशासन का थोड़ा भी भय नहीं था। पुलिस के नाक के नीचे ओझा गुनियों ने अंधविश्वास का खेल चलता रहा। हालांकि लोगों की इस अंधविश्वास से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। हर साल लोग यहां आते हैं और इस तरह का अनुष्ठान करते हैं। कैमूर ने व्यवसायी ने 2 वर्षों तक नाबालिग का किया यौन शोषण, पुलिस आरोपी के घर कर रही है कुर्की जब्ती। कैमूर जिला के मोहनिया में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यौन शोषण के आरोपी आबिद रजा के घर कुर्की जब्ती किया है। बरकत नगर स्थित आबिद रजा के घर पर कुर्की जब्ती के दौरान भारी संख्या में पुरुष और महिला पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी मौजूद थे। आरोपित पर भभुआ के महिला थाने में 2 वर्षों तक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।